बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी ट्रिक पे। देखिए, विशेषण पढ़ेंगे आज के वीडियो में व्याख्यात्मक अध्ययन के साथ ही साथ उदाहरण भी देखेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाभ लीजिएगा इन प्रश्नों का। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए ये टॉपिक रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए, मैं हूँ प्रेम शंकर। देखिए, बात करें विशेषण की, तो देखिए विशेषण बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो है क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो एक चीज़ आपको ये आप पढ़ते हुए आए होंगे और ये चीज़ आपको दिमाग में भी रखनी है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द कहलाते हैं आपके विशेषण। और देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको और बताऊँगा। देखिए, जिनकी विशेषता बतलाई जाती है उसको बोलते हैं विशेष, यानी कि जिसकी भी विशेषता बतलाई जा रही है, चाहे आपकी विशेषता हो या किसी इमारत की विशेषता है या फिर किसी कोई भी चीज़ है उसकी विशेषता अगर आप बता रहे हैं तो वो विशेष की श्रेणी में उसे काउंट करेंगे आप। और जो भी विशेषण होता है और उसकी विशेषता जो भी बतलाई जाती है तो उसको प्रविशेषण कहते हैं। तो देखिए, जो प्रविशेषण है ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको 1-2 मिनट का अलग से समझा दूंगा, जिससे कि आप इसको भी एक नज़र देख लेंगे प्रविशेषण कहते किसे हैं। तो फिलहाल में आज का टॉपिक जो है हमारा विशेषण, और इसी में ही जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सब आपके कवर हो जाएंगे। देखिए, गुण और संख्या परिमाण के आधार पे जो है विशेषणों के 4 भेद बतलाए गए हैं। तो आपको याद रखना है। देखिए, जहाँ भी पूछा जाए गुण के आधार पे या संख्या के आधार पे या परिमाण के आधार पे विशेषणों के भेद पूछे जाएं तो आपको लगाने हैं 4 भेद। कौन कौन से भेद होते हैं? देखिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। देखिए, इन चारों विशेषणों के इर्द गिर्द पूरी कहानी विशेषण की घूमती रहती है। और ये कैसे घूमती है? देखिए, गुणवाचक विशेषण हो गया, ये तो खैर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है क्योंकि इसकी कैटेगरी ज़्यादा नहीं होती हैं और ये आपको रटने में भी आसानी होती है, इसको याद करने में। जो संख्यावाचक विशेषण होगा उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी आपको अंदर मिलेंगी। जब भी आप संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे तो ये जो है इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में आपको डिवाइड मिलेगा अंदर से। तो इसको थोड़ा हम लोग आज के वीडियो में थोड़ा सही से पढ़ेंगे और परिमाणवाचक सार्वनामिक विशेषण जो है इनको भी हम कैटेगरी वाइज सही से पढ़ेंगे। बाकी ये 4 विशेषण आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। मेरे साथ आप याद करके चलिए। उंगलियों पे सबसे पहले याद रखिए गुणवाचक, दूसरे नंबर पर संख्यावाचक, तीसरे पे परिमाणवाचक और लास्ट में हमारा सार्वनामिक विशेषण। यही आपके 4 विशेषण कहलाते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले दिमाग में रख लेनी है। और बढ़ते हैं अब पहले पॉइंट की तरफ। गुणवाचक विशेषण अब हम पढ़ेंगे। क्या? गुणवाचक विशेषण अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, गुणवाचक विशेषण, अब पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे आ गया। 4 मैंने आपको बताए हैं विशेषण, आप याद रखिएगा और उन चारों को ही आज पढ़ेंगे। कैटेगरी इन सब की अलग अलग अंदर आपको मिलेगी। देखिए, गुणवाचक विशेषण की बात कर लेते हैं। जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, भाव, दशा, दोष, स्वभाव, आकार, प्रकार, रूप, रंग, संबंध इत्यादि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। परिभाषा एक बार फिर से पढ़िए और जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। गुणवाचक विशेषण पढ़ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन है जिस शब्द से किसी संज्ञा और सर्वनाम के गुण, भाव, दशा, दोष, स्वभाव, आकार, प्रकार, रूप, रंग, संबंध इत्यादि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ और यहाँ पे जो है विशेषण है। तो देखिए, संज्ञा सर्वनाम के गुण, भाव, दशा, दोष, स्वभाव, आकार, प्रकार, रूप, रंग, संबंध इत्यादि का जो भी बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि गुण जो है किसी के अंदर
उसके संस्कारों से आता है। देखिए कोई सच्चा, भला, उचित, दानी हो सकता है, न्याय प्रिय हो सकता है, शांत प्रिय हो सकता है, सीधा इत्यादि, ये सब आपके गुण हैं। तो इसीलिए जो है ये जो है गुण की श्रेणी में है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। देखिए अवगुण और दोष भी, ये भी एक तरह का गुण होता है। चाहे आपके अंदर बुराई हो लेकिन वो भी आपके अंदर गुण है। चाहे कितना ही बुरा आदमी है तो उसके अंदर एक गुण है कि वो बहुत बुरा आदमी है, तो ये भी आपका गुण में काउंट होगा। जैसे झूठा यानी झूठ बोलता है, ये भी उसका गुण कहलाया जाएगा। बुरा आदमी है यानी बहुत बुरा आदमी है वो, ये भी उसका गुण है। अनुचित, पापी, अन्यायी, दुष्ट, अशांत, ये सब जो है अवगुण है, लेकिन ये जो है आपके गुणवाचक विशेषण के अंदर ही काउंट होंगे। दशा, अब जैसे कि कोई गरीब है, अमीर है, गीला है, सूखा है, घना, विरल, धनी, अमीर, भारी, हल्का, मोटा, पतला, दुबला, रोगी, निरोगी, पालतू, छुट्टा, उद्यमी इत्यादि, ये सब जो हैं उसकी दशा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए गुणवाचक जो है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। यानी कि अब जैसे आकार भी हो सकता है, लंबा चौड़ा, ऊंचा गहरा, रूप हो सकता है, सुंदर कुरूप हो सकता है, रंग नीला पीला हरा हो सकता है, काल भी हो सकते हैं, नया पुराना, ताज़ा, भूतकाल, वर्तमान, स्थान हो सकता है कोई सा भी। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर लास्ट में सा वर्ड जुड़ जाता है, सा किसी भी गुणवाचक शब्द के साथ, तो उसके गुणों को थोड़ा कम करके आंका जाता है। जैसे कि बड़ा सा, ऊंची सी, छोटी सी, तो ये जो है कुछ जो है इसके गुणों को थोड़ा हल्का सा कम भी करके आंका जाता है। ये थोड़ा आपको याद रखना है, जब भी सा इसमें जुड़ जाता है तो इसका गुण जो है हल्का सा कम माना जाता है। तो देखिए ये काफ़ी आसान जो है विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। इसमें जो है आपको अंदर से काफ़ी ज़्यादा सब पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। सब पॉइंट्स मतलब एक तरह से परिभाषाओं के अंदर जो भी आपके बनते हैं पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो गुणवाचक में आपको 2 ही 4 चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो है संज्ञा सर्वनाम के गुण भाव दशा का वर्णन किया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है। सब कुछ आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। अब देखिए संख्यावाचक, इसमें देखिए आपके सब कैटेगरी आपको मिलेंगी। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। देखिए जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या ज्ञात होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 4 आदमी हैं, 3 दिन हैं, कुछ लोग हैं, सब लड़के हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इससे जो संख्या काउंट हो रही है संज्ञा और सर्वनाम की, तो ये जो है संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आया। जैसे यहाँ 4, 3, कुछ, सब संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण की बात करें कितने होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखिए यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक दिया गया है। इस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम की जो है निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कि अगर कोई संख्या है 2 आदमी हैं, तो आपको कन्फर्म है कि वहाँ पे जो है 2 आदमी हैं। 30 संतरे हैं, तो आपको पता है कन्फर्म है 30 संतरे हैं। 5 कलमे हैं, यानी कि 5 जो है आपके पास पेन है। 3 घंटे का पेपर होता है, यानी कि आपको पता है 3 घंटे का पेपर होता है। और इसी प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक है। इसमें जो है संज्ञा और सर्वनाम की जो है अनिश्चित संख्या का बोध होता है, यानी कि पता ही नहीं है कि पेपर जो है कितने समय का होगा। कुछ कॉपियाँ हैं, यानी पता ही नहीं है कि कॉपियाँ जो है कितनी हैं। सारे लोग हैं, यानी कि उसमें गणना नहीं की जा सकती कितने लोग हैं। तो जिसमें जो है संख्या की एक निश्चित संख्या दी गई हो संज्ञा सर्वनाम की, वहाँ पे निश्चयवाचक, और जहाँ पे संख्या जो है निश्चित ना हो तो वहाँ अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। देखिए यहाँ पे जो है निश्चित जो संख्यावाचक विशेषण है इसके अंदर और भी ज़्यादा कैटेगरी आपको मिलेगी। मैं आपको बता रहा था वीडियो के शुरुआत में ही, विशेषण के शुरुआत में ही, जब भी मैंने विशेषण अभी स्टार्ट किया, कि
आपको गुणवाचक विशेषण जो है बहुत ईजी लगेगा, उसमें जो है आपको सब पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अब आप यहाँ देखिएगा, संख्यावाचक विशेषण स्टार्ट हुआ, इसके दो जो है मुख्यतः भेद निकले, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और अब देखिएगा निश्चित संख्यावाचक के भी भेद हैं। कितने भेद हैं देखिए, निश्चित संख्यावाचक यानी कि इसके भी आपको भेद के अंदर भेद निकल पड़े, और ये 5 भेद निकल पड़े: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। तो ये जो है निश्चित संख्यावाचक के भेद के अंदर भेद आपको निकल आए। तो ये जो है आपको याद रखना है। और एक नज़र मैं आपको ये भी सब पढ़ाऊँगा, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक ये चीज़ होती क्या है। फटाफट मैं आपको इस पर भी निगाह डला देता हूँ। देखिए, गणनावाचक विशेषण से गिनने योग्य वस्तु का बोध होता है, जैसे कि 3, 10, आधा, तिहाई इत्यादि। क्रमवाचक विशेषण से जो है संख्या के क्रम की स्थिति पता लगती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवर्तीवाचक से क्या होता है, इससे जो है किसी की आवृत्ति बताई जाती है, जैसे कि 3 गुना है, 4 गुना तेज़ी से चल रहा है, तिवारा है, चौवारा है। तो ये जो है आवृत्ति इससे पता लगती है। समुदायवाचक से क्या है, इससे संज्ञा और सर्वनाम की जो है विशेषता बतलाई जाती है, उसके समूह या समुदाय का बोध होता है, जैसे कि 4, 5, हजारों इत्यादि जो है समुदाय आपके हो सकते हैं। प्रत्येक बोधक में क्या होता है, इसमें संज्ञा और सर्वनाम की जो है विशेषता बतलाई जाती है, उसके एक होने का बोध भी होता है, जैसे कि हर एक, प्रत्येक, एक एक आदि। तो ये जो है कुछ संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो है 5 भेद थे। तो ये जो है आपको मैंने फटाफट ये बताया। अब देखिए तीसरा हमारा सर्वनाम आता है। अभी आप पढ़ चुके गुणवाचक, पढ़ चुके संख्यावाचक, पढ़ चुके, और अब आपका तीसरे नंबर पे परिमाणवाचक विशेषण आपकी स्क्रीन पे आ चुका। इसमें क्या है, वह शब्द जिससे किसी संज्ञा और सर्वनाम की नाप या तोल का पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि अंजलि भर, गिलास भर, सेर भर दूध, तोला भर चांदी, थोड़ा पानी, सब धन और नमक, कुछ घी, थोड़ा दही इत्यादि इत्यादि। तो ये जो सब जो है परिमाणवाचक, यानी कि इसमें नाप तोल का जो है जिक्र होता है। तो ये नाप तोल आपको याद रखनी है, किसमें होती है, परिमाण, जैसे कि नाम ही है इसका परिमाण। इसके 2 भेद बताए गए हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जैसे कि आपको संख्यावाचक में था, उसी प्रकार परिमाणवाचक में भी है। इसमें एक संख्यावाचक परिणाम में जो है निश्चित संख्या होती है, जैसे कि 2 लीटर है तो आपको पता है 2 लीटर तेल है या दूध है, या आपका जो भी चीज़ है, जो भी लीटर में काउंट होती है, पानी है, कुछ भी है, तो 2 लीटर आपको एक निश्चित हो गई। 10 मीटर है, 100 फुट है, तो ये जो है आपकी एक निश्चित संख्या है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जो है आपकी अनिश्चितता इसमें दर्शाई गई है, इसमें अनिश्चितता का बोध होता है, जैसे कि बहुत दूध, अब पता ही नहीं है कि कितने लीटर दूध है। ढेर सारा धन, यानी पता ही नहीं है कि कितना धन है। अधूरा लेखन, अब पता ही नहीं है कितना उसने लिख दिया, 10 पेज, 20 पेज या क्या किया है। तो ये सब जो है अनिश्चित और निश्चित में आते हैं। और देखिए लास्ट जो आपका होता है विशेषण, वो होता है आपका सर्वनामिक विशेषण। और सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, इसमें जो है पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, जैसे कि मैं, तू, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करती है तो ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह कलम अच्छी है, वह घड़ी सुंदर है। इन वाक्यों में जो सर्वनाम है यह, यानी कि यह कलम अच्छी है, यह, और वह घड़ी सुंदर है, वह, तो ये क्रमशः जो है संज्ञाओं, जो कि आपकी कलम और घड़ी ये संज्ञा है, इनकी विशेषता जो है प्रकट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है ये क्या है, ये जो है संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, तो ये सर्वनामिक विशेषण है। और अगर मैं आपको एक लाइन में आपको समझाऊं तो इसमें जो है जो भी सर्वनाम होते हैं वो संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो उदाहरण था, ये कलम अच्छी है, इसमें जो है आपकी कलम जो है संज्ञा थी, यह आपका सर्वनाम था। वह घड़ी सुंदर है, इसमें आपका क्या था, घड़ी आपकी संज्ञा थी
और वह आपका सर्वनाम था। तो इसमें घड़ी की जो है सुंदरता कौन व्यक्त कर रहा था, वह। और इसमें कलम यानी संज्ञा की जो है विशेषता कौन प्रकट कर रहा है, यह आपका विशेषण है। उम्मीद है बात आपकी क्लियर हुई होगी। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है, अतः ये दोनों यह और वह जो है सर्वनामिक विशेषण हुए। देखिए व्युत्पत्ति की दृष्टि से सर्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो है सर्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, मौलिक और यौगिक। और इनके भी सब पॉइंट्स होते हैं, अगर मैं खींचूंगा तो बहुत लंबा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल में थोड़ा और पढ़ लीजिए 1 मिनट में, मौलिक क्या होता है और यौगिक सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो देखिए मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण आपको एक एक लाइन में मैं आपको बता देता हूँ। मौलिक सर्वनामिक विशेषण जो है अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले सर्वनाम मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह कमरा, वह मेज, कोई कलम इत्यादि, यह वह और कोई जो है मौलिक सर्वनामिक विशेषण हुए। यौगिक सर्वनामिक विशेषण में क्या है, ऐसे सर्वनाम जो किसी प्रत्यय के योग से जुड़कर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। जैसे कि ऐसा नौकर कभी कभी मिलता है, कैसी कार खरीद रहे हो। तो ये जो है यौगिक सबसे मिलके जो है संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। लक्ष्य यही है कि संज्ञा की विशेषता जो है सर्वनामिक विशेषण में बतलाई जाती है। संज्ञा की जो है विशेषता सर्वनाम बतलाता है सर्वनामिक विशेषण में। तो यहाँ पे जो है आपके मौलिक और यौगिक जो आपकी सब पॉइंट्स थे वो भी आपके क्लियर हुए सर्वनामिक विशेषण के। और मैंने विशेषण शुरू करने से पहले आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में 2 मिनट जो है प्रविशेषण भी बताऊंगा। तो प्रविशेषण भी देख लीजिए होता क्या है। हिंदी में विशेषणों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। हिंदी में जो है जितने भी विशेषण हैं उनकी जो विशेषता बताता है उन शब्दों को जो है प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि आलोक बहुत बातूनी व्यक्ति है, तो इसमें जो है बातूनी विशेषण विशेषता है और उसका भी विशेषण बहुत है, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है। अब देखिए आलोक जो है वो जो है एक बातूनी व्यक्ति है, तो इसमें जो है विशेषण क्या हुआ, बातूनी। और विशेषण की भी विशेषता क्या बता दी, बहुत ने, यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा बातूनी है। तो यानी कि विशेषण की भी विशेषता बहुत से यहाँ पे प्रकट हो रही है। उम्मीद है बात आपकी क्लियर हो रही होगी। देखिए आलोक बहुत बातूनी व्यक्ति है, यानी कि अगर मैं इसका एक नया सेंटेंस आपको बताऊं, आप बहुत पढ़ाई करने वाले व्यक्ति हो, यानी कि अगर आप यहाँ से बहुत हटा दोगे तो आप पढ़ाई करने वाले व्यक्ति हो। तो विशेषता इसमें पढ़ाई हो रही थी, मैंने बहुत और उसमें लगा दिया तो बहुत का आ गया प्रविशेषण, यानी कि विशेषता की भी विशेषता ये बता दी। 1-2 उदाहरण और देखिए। राजपूत, अभी आप स्वाभिमानी को भूल जाइए, राजपूत स्वाभिमानी होते हैं, तो इसमें विशेषण क्या है, स्वाभिमानी। और बहुत इसमें लग गया तो ये जो है प्रविशेषण आ गया, यानी कि विशेषता की भी विशेषता इसने बता दी। अनामिका अत्यंत सुंदर है, तो अनामिका सुंदर तो है, सुंदर तो इसका विशेषण है, लेकिन अत्यंत लग गया, यानी कि विशेषता की भी विशेषता इसने बता दी, विशेषण की भी विशेषता इसने बता दी, यानी कि प्रविशेषण हुआ। तो उम्मीद है बात क्लियर होते हुए चल रही होगी। नागपुरी संतरा नारंगी होता है, तो नागपुरी संतरा जो है नारंगी लाल होता है, यहाँ पे लिखा गया है। तो नागपुरी संतरा जो है लाल तो होता है, साथ ही साथ नारंगी यहाँ पे लिखा है, नारंगी लाल का नारंगी लाल होता है। विशेषण की भी विशेषता यहाँ बताई गई है। इन वाक्यों में बहुत, अत्यंत और नारंगी जो है प्रविशेषण शब्द आते हैं। आपको जो है बहुविकल्पी जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रविशेषण इसी से पूछे जाएंगे कि इस वाक्य में जो है कौन सा शब्द प्रविशेषण है, तो ऐसे आपके आएंगे। और प्रविशेषण को जो है कुछ विद्वान अंतर्विशेषण भी कहते हैं। रचना रूप की दृष्टि से जो है विशेषण और विशेष में 2 प्रकार का संबंध होता है, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण।
तो ये जो है कुछ आपका 2 मिनट में मैंने आपको एक शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया। और चलते चलते विशेष विशेषण और विधेय विशेषण भी पढ़ लीजिए। प्रविशेषण में जब विशेषण विशेष के पूर्व आता है तब जो है विशेषण विशेष कहलाता है, और जब विशेषण जो है विशेष के बाद आता है तब ये विधेय विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पे बात आपकी क्लियर हुई होगी। तो देखिए वीडियो यहाँ पे आके हमारा संपन्न होता है विशेषण, और उम्मीद है आपने पूरा वीडियो देखा होगा। आपकी अधिकतर क्वेरीज इसमें जो है कंप्लीट हुई होंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर मन में कोई शंका है कमेंट कीजिएगा अगर आपके मन में कोई शंका है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक समय बहुमूल्य है, इसका सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।